सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम आपको इतिहास की एक ऐसी घटना से रूबरू करा रहे हैं जिसने सदियों से चले आ रहे अंधविश्वास की दीवारों को हिलाकर रख दिया था। यह कहानी है सिखों के पहले गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव जी की। एक ऐसी घटना, यहाँ गुरु जी ने बिना किसी से लड़े, बिना किसी को ठेस पहुँचाए, केवल अपने दिव्य तर्क यानी लॉजिक से हजारों लोगों की आंखें एक पल में खोल दी थी। हम सब अक्सर बिना सोचे समझे कई ऐसी रीति रिवाजों को मानने लगते हैं जिनका कोई भी वैज्ञानिक या आध्यात्मिक आधार नहीं होता। गुरु नानक देव जी ने हमेशा समाज को इसी मानसिक गुलामी और पाखंड से आज़ाद कराने का प्रयास किया। तो आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस ऐतिहासिक दिन की ओर जब गुरु जी हरिद्वार के गंगा घाट पर पहुंचे थे। यह समय गुरु नानक देव जी की पहली उदासी यानी आध्यात्मिक यात्रा का था। गुरु जी संसार का कल्याण करते हुए अपने परम मित्र और रवाब वादक भाई मर्दाना जी के साथ चलते चलते हरिद्वार के प्रसिद्ध कुशावर्त घाट पर पहुंचे। सुबह का समय था। सूर्य देव की पहली किरणें गंगा नदी के पवित्र जल पर पड़ रही थीं। घाट पर भारी भीड़ थी। गुरुजी ने वहां एक अजीब नजारा देखा। सैकड़ों श्रद्धालु गंगा नदी के ठंडे पानी में खड़े थे। उन सबका मुंह पूर्व दिशा यानी उगते हुए सूरज की तरफ था। वह सब अपने दोनों हाथों की ऊँगलियों में गंगा जल भरते और पूरी श्रद्धा के साथ उसे आसमान की तरफ सूर्य की ओर उछाल रहे थे। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। यह देखकर भाई मर्दाना जी बड़े हैरान हुए। उन्होंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, यह सब लोग सुबह सुबह क्या कर रहे हैं और इस पानी को पूर्व दिशा में सूर्य की तरफ फेंकने का क्या मतलब है? गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराकर कहा, मर्दाना, यह लोग किसी गहरे भ्रम में हैं। फिर गुरु नानक देव जी ने कुछ क्षण तक उन लोगों की ओर ध्यान से देखा। फिर बिना कुछ कहे वह स्वयं गंगा नदी में उतरे, लेकिन उन्होंने वह नहीं किया जो बाकी सभी लोग कर रहे थे। गुरु जी ने अपना मुख पश्चिम दिशा की ओर कर लिया। फिर उन्होंने अपनी अंजलि में गंगा जल भरा और पूरे विश्वास के साथ उसे पश्चिम दिशा में उछालना शुरू कर दिया। भाई मर्दाना जी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वह समझ नहीं पा रहे थे कि गुरु जी कौन सा गहरा संदेश देने वाले हैं, इसलिए वह शांत खड़े होकर वह सब कुछ देखते रहे। जब लोगों ने यह देखा कि यह साधु पूर्व की बजाय पश्चिम दिशा की तरफ पानी फेंक रहा है तो घाट पर हलचल मच गई। धीरे धीरे लोगों का ध्यान अपनी पूजा से हटकर गुरु जी की ओर होने लगा। कुछ लोगों ने तो हैरानी से उन्हें देखने लग गए तो कुछ उनका मजाक भी उड़ाने लगे। भीड़ में से एक पंडित आगे आया और बोला, हे साधु, यह क्या कर रहे हो? जल तो सूर्य देव और पितरों को अर्पित किया जाता है, तुम उल्टी दिशा में पानी क्यों डाल रहे हो? एक अन्य व्यक्ति हंसते हुए बोला, लगता है इन्हें धर्म की कोई जानकारी नहीं है, शायद रास्ता भटक कर यहाँ आ गए हैं। कुछ लोग बोले, इन्हें कोई नहीं समझाओ, यह तो पूरी परंपरा का अपमान कर रहे हैं। लेकिन गुरु नानक देव जी के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वह बिना किसी से बहस किए, बिना क्रोधित हुए लगातार पश्चिम दिशा की ओर जल अर्पित करते रहे। थोड़ी ही देर में वहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी यह जानना चाहते थे कि यह साधु ऐसा क्यों कर रहा है। जब उनकी उत्सुकता अपने चरम पर पहुंच गई, जब गुरु नानक देव जी ने धीरे धीरे जल अर्पित करना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए लोगों की ओर मुड़े, यहीं से शुरू हुआ वह ऐतिहासिक संवाद जिसने सदियों से चले आ रहे एक अंधविश्वास पर गहरा प्रश्न चिन्ह रख दिया। फिर गुरु जी को शांत देखकर एक पंडित ने फिर पूछा, अब बताओ साधु, तुम इतनी ताकत से पश्चिम की तरफ पानी किसे दे रहे थे? गुरु नानक देव जी ने बड़े ही भोलेपन से और गंभीर आवाज में उत्तर दिया, भाइयों, मैं पंजाब के करतारपुर में मौजूद अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। इस साल वहाँ मानसून अच्छा नहीं रहा, बारिश बहुत कम हुई है, मेरी फसलें पानी के बिना सूख रही हैं और कुमड़ा रही हैं, इसलिए मैं यहाँ गंगा नदी से पानी भेज रहा हूँ ताकि मेरी फसलें फिर से हरी भरी हो जाएं। यह सुनते ही पूरा घाट ठहाकों से गूंज उठा। लोग पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगे। पंडितों ने कहा, यह क्या बात करते हो साधु, तुम सच में होश में हो या कोई मानसिक बीमारी है? यहाँ हरिद्वार में फेंका गया पानी सैकड़ों मील दूर तुम्हारे पंजाब के खेतों तक कैसे पहुँच सकता है? बीच में सूखी जमीन है, पहाड़ है, मैदान है, यह तो पूरी तरह नामुमकिन है। जैसे ही लोगों ने यह सब कहा, गुरु नानक देव जी के चेहरे पर एक अलौकिक चमक आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए भीड़ की आंखों में देखा और वह ऐतिहासिक सवाल पूछा जिसने सबका अहंकार चूर चूर कर दिया। गुरु जी ने कहा, भाइयों, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, अगर मेरा दोनों हाथों से फेंका हुआ यह साक्षात पानी इसी धरती पर मौजूद कुछ मील तक मेरे पंजाब तक खेतों तक नहीं पहुँच सकता, तो आपका अंजलि भर भर कर फेंका हुआ पानी
इस धरती को छोड़कर करोड़ों अरबों मील दूर किसी अदृश्य लोक में बैठे आपके पूर्वजों तक कैसे पहुंच सकता है? क्या सूर्य लोक आपके खेतों से भी ज़्यादा पास है? यह तार्किक सवाल सुनते ही पूरे गंगा घाट पर अचानक सन्नाटा छा गया। जो पंडित और श्रद्धालु कुछ देर पहले जोर-जोर से हंस रहे थे, वह सब निरत्तर हो गए। उनकी आंखें खुल चुकी थीं। उनके पास गुरुजी के इस तथ्य का कोई भी जवाब नहीं था। गुरुजी ने उन्हें पास बिठाया और समझाया कि असली धर्म किसी अंधविश्वास या खोखले पाखंड में नहीं है। जो माता-पिता और बुजुर्गों इस दुनिया में चले गए हैं, उन्हें पानी भेजने का ढोंग करने के बजाय जो बुजुर्ग आपके तुम्हारे घर में जीवित हैं, उनकी सेवा करो, उन्हें प्रेम और आदर दो। यही सच्चा धर्म है और यही ईश्वर की सच्ची भक्ति भी है। तो दोस्तों, गुरु नानक देव जी की यह साखी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी नकीर का फ़कीर नहीं बनना चाहिए, बल्कि हर रीति रिवाज के पीछे छिपे तर्क और मानवता को समझना चाहिए। अगर आपको गुरु जी की यह सीख पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और ऐतिहासिक साखियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।